हेलो माय लवली स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छी से जो भी हम लोग वो वीडियो आप लोगों को सेंड कर रहे हैं वो अच्छे से उसको पढ़ रहे होंगे और अपने नोटबुक में उसको लिख भी रहे होंगे। हम बच्चों सबसे पहले बता दें कि हम लोग क्लास 7 के साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने वुमेंस का डाइजेस्टिव जो है ऑर्गन्स उसके बारे में पढ़ा है। बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने कि किस तरह से भोजन जो है वो डाइजेस्ट होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमारी जो टॉपिक है बच्चों वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दूं बच्चों आप लोगों को कि ये जो टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें जो पचे हुए भोजन होते हैं वो किस तरह से अवशोषण होते हैं उसके बारे में इसमें हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। यानी वो हमारे मान लीजिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें भोजन पच जाता है तो वो किस तरह से हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी देता है, किस तरह से लगता है, उस न्यूट्रिएंट्स किस तरह से हमारी बॉडी प्राप्त करती है उसके बारे में इसमें पूरी तरह से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात एक बता दूं कि आप लोगों को मैंने जो कल दो फिगर दिए थे ड्रॉ करने के लिए, आई होप आप लोगों ने उस फिगर को ड्रॉ कर लिया होगा। बच्चों प्लीज़ आप लोगों को जो भी वीडियो सेंड की जा रही है या फिगर बनाने के लिए कहा जा रहा है, आप लोग जिस तरह से स्कूल में ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करते हैं उसी तरह से इस वीडियो को भी आप लोग पूरी ऑनेस्टी के साथ देखें और अपनी अपनी जो भी वीडियो आप लोगों को भेजी जा रही है क्लास की जो सब्जेक्ट की उसको अच्छे से आप लोग पढ़ें और अपना बनाएं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से दोहरा दूंगी। ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी पचे हुए भोजनों का स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से अवशोषण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। The nutrients present in the digested food are then absorbed by the finger-like projection on the inner wall of the small intestine। यानी मैं बता दूं बच्चों कि जो पचा हुआ भोजन होता है वो अवशोषित होकर किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की भित्ति में, ठीक है ना। स्मॉल पचा हुआ जो भोजन होता है वो अवशोषित होकर स्मॉल इंटेस्टाइन की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। किस में चला जाता है, जो झिल्ली होती है उस झिल्ली में जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं उसमें चला जाता है। और इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों कि दिस इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और कॉल्ड विली, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों कह रहा है कि इस जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी आंतरिक भित्ति पर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी आंतरिक भित्ति पर एक क्या होती है, अंगुली के समान। किसके समान, फिंगर लाइक दिया ना, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड विली। यानी कह रहा है बच्चों कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी आंतरिक झिल्ली पर एक अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है। किसकी तरह होती है, तो अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विली। विली को हिंदी में हम लोग रंसाकुर या दीर्घ रोम के नाम से भी जानते हैं। फिर से मैं दोहरा दूँ बच्चों इसको कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान एक उभरी हुई संरचना होती है, यानी फूली हुई उठी हुई एक संरचना होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विली के नाम से जानते हैं, या इसको हिंदी में हम लोग रंसाकुर या दीर्घ रोम कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। दिस इज विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर द taken to all the cells of the body by the blood. Energy from the food is produced in the cells. I repeat again, this is really increase the surface area for absorption. The absorbed nutrients are taken to all the cells of the body by the blood.
एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द सेल। मैं इसको हिंदी में बता दूं बच्चों, आप लोगों को ध्यान से इसको सुनिएगा। यानी बच्चों इसमें कह रहा है कि ये जो झिल्ली होती है ये क्या करती है, ये जो झिल्ली है इस झिल्ली में एक सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। कैसा जाल फैला होता है? सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। ये क्या करती है, ये झिल्ली की सतह से दीर्घ रोम जो है, यानी जो झिल्ली है, झिल्ली की सतह से पचे हुए भोजनों का अवशोषण होता है। यानी झिल्ली के द्वारा ही क्या होता है, भोजनों का अवशोषण होता है। और जो भोजन अवशोषण हो जाता है उसके बाद ये किस में चला जाता है, तो रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। किस में चला जाता है? रुधिर वाहिकाओं में। अवशोषित पदार्थों का, इसमें जो भी मतलब भोजन अवशोषित किए जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं, उनका स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो रुधिर वाहिकाओं के द्वारा होता है। यानी यहाँ पे दिया है ना, ब्लड फिर सेल्स देख रहे हैं आप लोग, दिया है कि टेकन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड। तो ये जितने भी अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के भिन्न भिन्न भागों में होता है। और जब मान लीजिए कि वो अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं में शरीर के विभिन्न भागों में हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। ठीक है ना। आगे इसमें हम बता दें बच्चों आपको कि इसी प्रक्रम को हम स्वांगीकरण कहते हैं। यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ दिया है द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल components is called assimilation. The incorporation of the absorbed nutrients into the cell components is called assimilation. यानी बच्चों जो भी अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है और जब उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, तो इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्वांगीकरण कहते हैं, यानी एसिमिलेशन कहते हैं। इसमें सेल की बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चों कि इस सेल में उपस्थित ग्लूकोज किस में बदल जाता है, ऑक्सीजन की सहायता से कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। ठीक है ना। और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वो भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, अब तो ये इसमें हम लोग पढ़े किसके बारे में बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो किस तरह से काम करती है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक क्या होती है बच्चों, इसमें एक उभरी हुई अंगुली की तरह संरचना होती है जिसको हम लोग झिल्ली के नाम से जानते हैं। ये झिल्ली क्या करता है बच्चों, ये झिल्ली जो है ये भोजनों का अवशोषण, पचे हुए भोजनों का अवशोषण करता है और उसके बाद से अवशोषण करके ये क्या करता है, ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक हमने पढ़ाई वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसको प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपनी कॉपी पे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की फिगर है उसको नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। लो देखिए यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर है और यहाँ पे द झिल्ली की फिगर है। आप लोग सब चीज़ देख रहे होंगे। इसमें इनामेल शेल है, नर्व पल्प है, डेंटाइन ट्यूबलेस है, ब्लड एंड लिम्फेटिक फ्लो है। तो ये सब आप लोग जो दिया है द झिल्ली का फिगर, स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर, ये आप लोग फिगर अपने नोटबुक पे ज़रूर बना लीजिएगा।